मेरे परात्पर प्रभु यहाँ से समस्त पांडवों को भीष्म पितामह जी के सामने लेकर गए हैं। वो भीष्म पितामह जो 54 दिनों से शरसैया पर लेटे हुए हैं, शरीर पर बाण ही बाण छिदे हुए हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़े हुए हैं। पांडवों ने प्रणाम किया, पितामह प्रणाम करते हैं। आओ पांडव, क्या बात है? वो छलिया नहीं आया? आए हैं ना? कहाँ हैं? आपके शीश के सामने खड़े हैं। केशव, आप देख सकते हो मेरे शरीर में इतने बाण छिदे हुए हैं, मैं पीछे मुड़कर आपका दीदार नहीं कर सकता। सामने आओ। तुरंत मेरे गोविंद भीष्म पितामह के सामने खड़े हो गए। भक्त वत्सल भगवान की, भक्त और भगवान की नजरों से दीदार हो रहा है। गोविंद कहने लगे, पितामह आज आपके ये पौत्र इस देश के राजा बने हैं, इस राष्ट्र के राजा बने हैं। आपके जीवन में राजनीति का लंबा अनुभव रहा है, तो मैं चाहता हूं आप अपने जीवन के उस लंबे अनुभव से अपने इन पांडवों को ज्ञानोपदेश कर। केशव, आप सामने खड़े हो और कोई दूसरा उपदेश करे, पर यदि आपकी आज्ञा है तो जरूर करूंगा। आपके आशीर्वाद रूपी वचनों को मैं शिरोधार्य करके अवश्य करूंगा। भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे लेटे बोल पड़े हैं, पांडवों, राजा बनना अच्छी बात है, लेकिन राजा का कुछ धर्म होता है कि राज धर्मान दान धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगत। राज धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। राजा का परम कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा को संतान तुल्य माने। और देखो, हम गृहस्थियों को आलसी नहीं होना चाहिए। खूब मेहनत करो, मेहनत मजदूरी कर कर जो भी तुम धन कमाओ, उस धन के 10वें हिस्से को ईमानदारी के साथ धर्म के लिए रखो। 100 रुपए यदि तुम कमाते हो तो 90 रुपए पर तुम्हारे परिवार का अधिकार है, उसको कोई नहीं ले सकता। लेकिन 10 रुपए ईमानदारी से धर्म के लिए रखो, सत्कर्म के लिए रखो, दान पुण्य के लिए रखो। अपने धनकोष में से जो 10वां हिस्सा दान में देता है, उसी का धन पवित्र माना गया है, उसी का धन श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि धनस्य त्रिविधा गति, धन की 3 गतियां हमारे शास्त्रों में बताई है, दान, नाश और भोग। यस्य प्रथम गति न भवति तस्य तृतीय गति भवति। जिस धन की पहली गति नहीं होती, उस धन की तीसरी गति होती है। जो धन दान में नहीं दिया जाता, वो धन या तो भोग विलास पे खर्च होगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर में खर्च होगा, किसी बीमारी पर खर्च होगा, या तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा पैदा हो जाएगा कि तुम्हारे द्वारा जुटाए गए सारे धन को एक पल में ही नष्ट कर देगा, जुए में या किसी गलत कार्य में नष्ट कर देगा। धन की श्रेष्ठता बताई है, धन की पवित्रता बताई है कि तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र करदा, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। हमारे शास्त्रों में बताया, तन पवित्र सेवा की। यदि इस शरीर की पवित्रता चाहते हो तो भैया माता पिता के चरणों की सेवा करो, सास ससुर के चरणों की सेवा करो, संत महापुरुषों के चरणों की सेवा करो, तब ये हमारा शरीर पवित्र होता है। धन पवित्र कर दान। और यदि अपने धन की पवित्रता चाहते हो तो अपने जीवन में कमाए गए धन का 10वां हिस्सा ईमानदारी से दान में दो, क्योंकि दान देने से हमारा धनकोष पवित्र होता है, हमारा वो धन पवित्र होता है। मन पवित्र हरि भजन सो
यदि मन की पवित्रता चाहते हो तो परमात्मा का भजन करो, भगवान की कथा को अपने अंतस्थ हृदय में उतारो, भगवान के दिव्य चरित्रों को, भगवान के सुंदर भावों को अपने हृदय में उतारने का भाव रखो, तब ये मन पवित्र होगा। हो तो त्रिविध कल्याण, तीनों रूपों से हमारा कल्याण हो जाता है यदि हम इन भावों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। एक प्रसंग मुझे स्मरण हो रहा है, चलते चलते सुना दूं, क्योंकि मनुष्य का मन और मसान कभी भरता नहीं। हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णाएं इतनी भर जाती है कि हमारा मन नहीं होता कि हम दान करें, हम पुण्य करें, हम श्रेष्ठ कार्य करें। एक बार कोई किसान था, बहुत ज्यादा किसान ने खेतों में कार्य किया तो खेती अच्छी हुई। अब पत्नी कहने लगी, इतनी फसल, इतना अनाज कहाँ रखोगी, कीड़े लग जाएंगे, चूहे लग जाएंगे। तो पतिदेव ने उस फसल को, उस अनाज को जाकर मंडी में बेच दिया और उससे जो धन आया उस धन को अपने यहाँ लेकर आया। कुछ दिनों के बाद पत्नी कहने लगी, पतिदेव देखो, इतना धन अपने यहाँ रखकर क्या करेंगे हम, क्योंकि उस जमाने में कोई बैंक तो हुआ नहीं करते थे। अब इस धन को घर में रखेंगे तो कोई चोर डाकू को यदि पता चल गया, सेंध लग गई, तो इस धन को भी चुराएगा और हमें भी मारेगा। ये तो भय है, चिंता बनी रहेगी। कुछ ऐसा करो कि जिससे ये धन भी रह जाए और व्यवस्था भी बन जाए। अब वो किसान बाजार में गया है, सर्राफों से उसने उस धन को देकर उसके मूल्य में कौड़ियां खरीदी है। विचार किया कि कौड़ी में ना तो कोई कीड़ा लगेगा, ना कोई चूहा खाएगा और ना ही कोई चुराएगा। अब कौड़ियां उस धन को देकर उलाता है। जितना भी पैसा था सारे की कौड़ियां खरीद ली, बोरियों की बोरियां कौड़ियां अपने घर में इकट्ठी कर दी। समय व्यतीत हुआ। एक दिन उसी नगर के राजा को कोई बीमारी लग गई, कोई रोग लग गया। राज वैद्यों को बुलाया गया कि हमारे राजा की बीमारी कैसे दूर होगी। अब राज वैद्य कहने लगे, महाराज आपके शरीर में जो रोग लगा है इसकी औषधि सिर्फ और सिर्फ एक ही है। बोले कौन सी? कौड़ियों को जलाकर उसकी जो भस्मी होगी, उसकी जो राख होगी, वो यदि शरीर में मली जाए, उससे यदि शरीर का स्नान कराया जाए तो ही आपके शरीर में लगा हुआ रोग ठीक हो सकता है। तो राजा ने कहा, मेरा ही तो राज्य है, जिसके पास भी कौड़ियां उपलब्ध हो वो कौड़ियां लेकर आओ। अब बाजार में अपने सैनिकों को भेजा तो बाजार में दुकानदारों ने कहा कि भैया आपके आने में गलती होगी, आपके आने में थोड़ा देरी हो गई है, क्योंकि हमारे पास जितनी कौड़ियां थी अमुक गांव का एक किसान उन कौड़ियों को खरीद कर अपने यहाँ लेकर गया है। अब सैनिकों को पता मिला तो किसान के पास पहुंच गए। बोले सुनो, तुम्हारे पास जितनी भी कौड़ियां हैं उन कौड़ियों को दो। किसान कहने लगा, मैंने अपने पैसों से कौड़ियां खरीदी है, आप कौन होते हो कौड़ियां मांगने वाले? सैनिक कहने लगे, तुम्हें पता नहीं हम राजा के सैनिक हैं। यदि तुमने कौड़ियां नहीं दी तो राजदंड इतना भयंकर होगा कि चौराहे पे तुम्हें शूली पर लटका दिया जाएगा, क्योंकि इन कौड़ियों से औषधि का निर्माण होगा और उस औषधि से राजा का रोग ठीक होगा। अब इसकी आंखों से अश्रु आने लगे हैं। इतनी मेहनत करके मैंने ये कौड़ियां इकट्ठी की थी, आज फालतू में ही ये मेरी कौड़ियां ले रहे हैं। अब अंदर से थाल भर भर कर कौड़ियां लाता है, आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं और उन थाल पर, कौड़ियों के थाल पर हाथ फेरता है और उसके बाद बोरियों में वो कौड़ियां डालता है। जब 10-20 थाल लेकर आ गया तो सैनिकों ने पूछा, ये क्या कर रहा है? जल्दी जल्दी अंदर से कौड़ियां ना, हमें देरी हो रही है। ये बार बार थाल पर हाथ क्यों फेरता है? वो किसान कहने लगा, मैं उस एक कौड़ी को ढूंढ रहा हूं,
मैं इन समस्त कौड़ियों में उस एक कौड़ी को ढूंढ रहा हूं जिस एक कौड़ी ने मेरे यहाँ की सारी कौड़ियां आज राजा के यहाँ ले जा रही हैं। उस किसी एक कौड़ी को मैं खोज रहा हूं। कोई एक कौड़ी इन कौड़ियों के बीच में ऐसी आई कि जिसने मेरे घर की सारी कौड़ियां बाहर कर दी, निकाल दी। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है बंधुओं कि जीवन में ऐसी कौड़ियां इकट्ठी करो, ऐसी कोई एक कौड़ी तुम्हारे जीवन में आ जाए कि जो कौड़ी तुम्हारे यहाँ भागवत कथा करवा दे, जो कौड़ी तुम्हारे यहाँ शिव पुराण की कथा करवा दे, कोई ऐसी कौड़ी तुम्हारे यहाँ आ जाए। ऐसी कौड़ी तुम्हारे जीवन में नहीं आनी चाहिए कि जो कौड़ी तुम्हारे जीवन की सारी संपत्ति को, वैभव को निकाल कर दूर कर दे, नष्ट कर दे। जीवन में ऐसा निवेदन करो। तो भैया, धन पवित्र कर दान। यदि दान में धन नहीं निकालोगे तो फिर व्यर्थ में ही हो जाएगा, व्यर्थ में ही वो नष्ट होगा। श्रेष्ठता उसी के धन में होती है जो अपने धन का सदुपयोग करता है। उस धन की पवित्रता हमारे शास्त्रों में बताई गई है। जिस धन का हम सदुपयोग करते हैं, जिस धन को हम श्रेष्ठता के साथ, भाव के साथ भगवान चरणों में समर्पित करते हैं। 10वां हिस्सा ईमानदारी से। भगवान ये नहीं कहते कि तुमने 100 कमाया 100 मुझे दे दो, नहीं। 100 यदि तुमने कमाया है तो 90 रुपए पर तुम्हारे परिवार का अधिकार है, पर ईमानदारी से 10वां हिस्सा परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित करो। कहीं कोई दीन दुखी परिवार है, उसकी सहायता के लिए धन को दो। कोई बीमार व्यक्ति यदि तुम्हारे सामने है, इलाज नहीं करवा सकता, तो तुम यदि उसका इलाज करवा दो तो तुम्हारा कल्याण होगा। यदि कोई संत महात्मा याचक बनकर तुम्हारे यहाँ आता है और तुम्हें लगता है कि दान देना चाहिए, तुम्हारा मन बने तो जरूर दो। कहीं किसी मंदिर देवालय का निर्माण हो रहा हो, किसी श्रेष्ठ कार्य का धार्मिक आयोजन कहीं हो रहा हो, किसी मंदिर का निर्माण हो रहा हो, तो वहां भी अपने धन की कुछ राशि जरूर समर्पित करो। क्योंकि हो सकता है तुम्हारे द्वारा दिए गए धन से यदि उस मंदिर में एक ईंट भी लग जाए तो हमारा वैभव तो नष्ट हो जाएगा। अपने लिए हम ये जो घर मकान बनाते हैं, ये घर मकान तो एक ना एक दिन भैया नष्ट हो जाएंगे। पर यदि इस संसार में तुम्हारे धन से किसी मंदिर में एक ईंट भी लग जाएगी तो कम से कम हजारों वर्षों तक, जब तक वो मंदिर रहेगा, जब तक वो स्थान रहेगा, तब तक तुम्हारे धन का सदुपयोग होकर तुम्हारे पूरे परिवार को उसका आशीर्वाद मिलता रहेगा। ये धन की पवित्रता है। मुझे इस मंच से कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अभी पिछले वर्ष में दुबई गया था। ठाकुर जी की कृपा से दुबई की उस धरती पर भी ठाकुर जी ने अपना नाम भी खेला। और बहुत से श्रद्धावान ऐसे भक्त थे कि जिनका मनोभाव ऐसा हुआ, जिन्होंने बड़े सानंद भाव से आनंद लिया उस दुबई की पावन धरा पर ठाकुर जी के सुंदर भावों का, सुंदर भजनों का। और बाद में जब वहां से आना हुआ तो सबको ऐसा लग रहा था कि महाराज जी और यहाँ रहते, और यहाँ रहते। और जो आयोजक थे, जो व्यवस्थापक थे, हमारे शिष्य सुंदर नगर से, जिन्होंने हमारे वहां रहने की, आने जाने की पूरी व्यवस्था बना रखी थी, ठाकुर जी के बड़े अनन्य भक्त, जिनका सुंदर मनोभाव, जो कि श्रीमती संगीता शर्मा और उनके स्वामी जी, जिनका ऐसा सुंदर मनोभाव था कि इन्होंने आमंत्रण दिया हमें दुबई का। परम सम्माननीय हमारे परम प्रिय शिष्य ललित शर्मा जी आमंत्रण दिया दुबई का। हम दुबई गए तो ऐसा उनका मनोभाव हमने देखा कि ऐसा सोच रहे थे कि कहां बिठा दे, क्या खिला दे, कितनी सेवा सत्कार करे। तो वहां से आने के बाद जब हम यहाँ आए तो अभी मेरे पास उनका फोन आया
और कहने लगे महाराज जी, मंदिर निर्माण जो आप कुनिहार में करा रहे हैं श्री बांके बिहारी जी का, उसके लिए यहाँ कुछ भक्त लोग थे जिन्होंने आपका प्रवचन सुना था और जो आपसे मिले थे, तो उन्होंने वहां से कुछ धनराशि मंदिर निर्माण के लिए दी है, जो मेरे पास यहाँ आया। तो मैं चाहूंगा एक बार इस मंच से, ये जो भक्त है देखो हिमाचल के तो एक ही है, श्रीमती संगीता शर्मा एवं ललित शर्मा जी, और तो सारे बाहर से ही है, पर मनोभाव देखिए। मैं इनकी श्रद्धा को प्रणाम करता हूं कि विदेश की धरती पर जाने के बाद भी जो अपने धर्म को नहीं भूले हैं, अपने संस्कारों को नहीं भूले हैं, अपनी मान मर्यादा को नहीं भूले हैं, अपनी श्रद्धा और भाव को नहीं भूले हैं, तो मैं इस मंच से उनका नाम अवश्य ही उच्चारण करना चाहूंगा और ठाकुर जी से निवेदन करूंगा कि जिन जिन भक्तों ने मंदिर निर्माण के लिए अपनी ये सहयोग राशि दुबई से भारत भूमि की धरा पर भिजवाई है, उनके मनोरथ आप सिद्ध करना और इनके धनकोष में वृद्धि करना। तो मेरे पास नाम आए हैं श्रीमान राजेंद्र कुमार ढाका जी, जो नभीपुरवा शिखर से हैं, राजस्थान से 10,000 की धनराशि इन्होंने बांके बिहारी मंदिर के लिए दी है। तो व्यासपीठ से इन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रीमान प्रेम सिंह आनंदपुर साहिब पंजाब से 4,000 की धनराशि इन्होंने बांके बिहारी मंदिर निर्माण के लिए दी है, तो इन्हें भी व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रीमान रविंद्र सिंह जी बक्सर बिहार से, इन्होंने 10,000 की धनराशि बांके बिहारी मंदिर के लिए दी है, तो इन्हें भी व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रीमान संजय सिंह सिवान बिहार से, इन्होंने भी 10,000 धनराशि मंदिर निर्माण हेतु दी है, तो इन्हें भी व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। और श्रीमान जितेंद्र शर्मा सिवान बिहार से, इन्होंने भी 10,000 की धनराशि बांके बिहारी मंदिर के लिए दी है, इन्हें भी व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। दिलीप कुमार झुंझुनू भरसर राजस्थान से, इन्होंने भी 6,000 की धनराशि बांके बिहारी मंदिर के लिए दी है, व्यासपीठ से इन्हें भी बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रीमती संगीता शर्मा पुराना बाजार सुंदरनगर से, जहां हमारे राधा बहन जी भी जहां से हैं, तो इन्होंने 21,000 की धनराशि बांके बिहारी मंदिर के लिए दी है, तो इन्हें भी व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। जिन जिन भक्तों ने भी ये धनराशि दुबई की पावन धरा से भारत भूमि की पावन धरा के लिए ये बांके बिहारी मंदिर निर्माण के लिए दी है, उन सभी भक्तों को मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं और निवेदन करता हूं ठाकुर श्री बांके बिहारी जी से कि उनके समस्त मनोरथ सिद्ध करना, और इतने अपने परिवार से दूर, अपने मातृभूमि से दूर रहने के बाद भी उनके संस्कार ऐसे बने हुए हैं, उनके अंदर ऐसी श्रद्धा, ऐसी भावना बनी हुई है। मैं इस पेट से उनकी श्रद्धा भावना को भी प्रणाम करता हूं और निवेदन करूंगा ठाकुर जी से कि उनके भंडार आप सदैव परिपूर्ण रखना और इनके जीवन में ऐसे ही धर्म की प्राप्ति होती रहे, ऐसा ही इनका भाव ठाकुर जी के श्री चरणों से जुड़ा रहे। इसी आशीर्वाद के साथ मैं व्यासपीठ से उन सभी दानदाताओं के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। तो धन की पवित्रता दान से बताई गई है।